राजेश। हैं? राजेश है नहीं। अभी तो थे, अब पिक्चर में चले गए, पता नहीं कहाँ नहीं है। नहीं, चालू कर तो दिया उन्होंने। चालू कर अच्छा, दिया है लाइव। चालू कर दिया है, प्रवचन तो अलग अलग होंगे ना। हाँ, हाँ। शुरू करें पंडित साहब। लो हो गया चालू। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जयनम जयतु शासनम। जयनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, गीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ पठन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के दूसरे अध्याय में यहाँ अभी ज्ञान, श्रुत ज्ञान की पराधीनता का विवेचन चल रहा है। प्रश्न नंबर 36। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? तुम कहते हो कि क्षयोपशम से शक्ति होती है। शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। समाधान, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति था, उसे किसी ने रोका और कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई। अन्य काल में सामर्थ हो, परंतु वर्तमान में सामर्थ रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकते। तब 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा से वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है। तब व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। समझ में आया? जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति, ऐसे ही आत्मा में सर्वगत शक्ति है। समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ विपत जानने की शक्ति था। उसे किसी ने रोका, इसे उस व्यक्ति को जो गांवों में जाता, ये कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। कैसे? तो वह कर्म का उदय जीव के ज्ञान को रोकता है। तो जो सबको जानने की शक्ति है वो तो द्रव्य अपेक्षा है। उस जैसे उस पुरुष को बहुत ग्राम जानने की शक्ति है, वो तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, पर वर्तमान में सामर्थ्य रूप नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर रोक लग। तो 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, वो पर्याय अपेक्षा शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है। अव्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की पाई जाती है। अब देखो, यहाँ सिद्धांत बतलाते हैं उसी प्रकार इस जीव को सर्व को देखने जानने की सर्वदर्शक सर्वगत शक्ति है, ता उसे कर्म ने रोका। निमित्त अपेक्षा कथन।
इतना क्षोभसम हुआ कि स्पर्शादि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। यहाँ इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्यपेक्षा पाई जाती। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। तो अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है। व्यक्तता एक काल में एक ही को कथन देखने या जानने की पाई जाती। बात बहुत सरल है, सीधी है। तो व्यक्ति के गांवों में जाने की शक्ति का दृष्टांत देकर यहाँ कहा है कि उसी प्रकाश जीव को सर्व देखने की माने सर्वदर्शी और जानने की सर्वगत शक्ति ता उसे कर्म ने रोका, माने ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। कुछ जितना उदय चल रहा है उतना ज्ञान रोका, और इतना क्षोभसम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो। अब जितना क्षोभसम हुआ उतनी जानने देखने की शक्ति प्रकट है, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। क्या समझ? तो एक काल में एक समय में एक ही गे को वो जान सकता है, उसके उपयोग की ऐसी ताकत। तो वहां इस जीव को सर्व को देखने की जानने की जो शक्ति है वो द्रव्य अपेक्षा पाई। द्रव्य में वो शक्ति वो अपने समय पर अपने पुरुषार्थ से प्रकट। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। अपने योग्य विषयों से अधिक, जितनी योग्यता है उससे अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता है। तो अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति, एक द्रव्य अपेक्षा शक्ति और एक पर्याय अपेक्षा शक्ति, दो प्रकार की शक्ति। क्या? क्योंकि उन्हें देख जान सकता। तब व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती। जो उपयोग रूप व्यक्तता है वो एक समय में एक ही को जानने देखने की पाई जाती। क्या? ट्रेन में उसको एक दिन में 5,000 किलोमीटर चलने की शक्ति। क्या समझ? लेकिन वो चलती 2,000 किलोमीटर, और वो भी क्रम से चलती है। एक साथ 2,000 किलोमीटर नहीं चल सकती, एक एक किलोमीटर करके चलती। तो उसकी जो शक्ति है वो तो 5,000 किलोमीटर चल, लेकिन उसको चलना 2,000 किलोमीटर, और चलती है तो एक एक किलोमीटर करके चलती। तो जैसे उसमें 5,000 किलोमीटर चलने की शक्ति है, ऐसे ही आत्मा में सर्वगत हो सकती।
और जैसे उसे 2000 किलोमीटर ही चलना है, ऐसे ही आज जितना ज्ञानावरण का क्षोभसम है उतना ही उसकी ज्ञान की शक्ति व्यक्त है। लेकिन वो एक एक गे करके वो उपयोग प्रवर्तता है। तो जितनी शक्ति क्षोभसम जन्य व्यक्त है उतनी उपयोग रूप नहीं। जितनी उपयोग रूप है उससे कई गुनी अधिक पर्याय अपेक्षा क्षोभसम है। और आत्मा की द्रव्य अपेक्षा से विचार करें तो उसमें सर्वगत शक्ति। यहाँ फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना परंतु क्षोभसम तो पाया जाता है और वाय इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है, तो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। प्रश्नकार कहता है ऐसा तो जाना, तो परंतु क्षोभसम तो पाया जाता है, वाय इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं। माने क्षोभसम तो है देखने जानने का। अब लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो क्षोभसम तो था, शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे तो उसे जानने का समझने का क्षोभसम तो है, पर लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे। या थोड़ा जानना होता है, मोबाइल की लाइट जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो थोड़ा लाइट। और अगर नेत्र विकार हो जाता है तो अन्यथा भी देखना जानना होता है। ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो रहा नहीं। प्रश्नकार का कहना है कि इसमें केवल कर्म का ही के ही निमित्त की समस्या नहीं है, अन्य निमित्तों की भी आवश्यकता है। तो समाधान करते हैं, जैसे रोकने वाले ने ये कहा, वही दृष्टांत कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो, उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोभसम हुआ कि इतने विषयों में एक विषय में एक काल में देखो जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, थोड़ा हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षोभसम ही का विशेष। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आ जाने देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, तो ऐसा ये क्षोभसम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षोभसम होता है वैसा वैसा देखना जानना होता है। बात समझ में आई? जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से एक एक ग्राम को एक एक दिन में जाओ, ठीक है, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां भी किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, बाधक बन जाए, थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोभसम हुआ कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो।
क्या सुन, परंतु इतने वायु द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो, माने जो देखना जानना है उस चौपसम के अनुसार उसको उसी प्रकार का निमित्त होने की जरूरत है। ऐसा ही चौपसम है कि अगर उस काल में निमित्त का अभाव हो तो देखना जानना न हो। क्या ऐसा ही चौपसम, जैसे चश्मा है, लगाते हैं तो कदाचित गिर गया, उसका लेंस निकल गया या फूट गया, अब दूसरा चश्मा बन के आएगा तब तक टाइम लगेगा। अब उस समय उसे कम दिख रहा है अथवा धुंधला दिख रहा है, क्या समझ, अथवा नहीं दिख रहा है, तो क्षोपसम तो है, लेकिन क्षोपसम के लिए उस प्रकार के निमित्त की आवश्यकता भी है। क्या समझ, निमित्त का भी कुछ रोल है। तो निमित्त की आवश्यकता है, ऐसा ही क्षोपसम है कि इस प्रकार का निमित्त बने तो ही वो जान पाएगा। क्या समझ, ऐसा चश्मा हो तो ही देख पाएगा। ऐसा ही क्षोपसम, ऐसा ही कर्म के क्षोपसम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। माने चश्मे के निमित्त से देखता जानता है ऐसा नहीं, कर्म का क्षोपसम का निमित्त भी ऐसा ही है कि चश्मा लगा के ही देख पाएगा। जैसे किसी अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, तो कहते ऐसा ही क्षोपसम। उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना हो, माने अंधेरा है, लाइट नहीं, फिर भी उल्लू को दिखाई देता है और बिल्ली को दिखाई देता है, उसका ऐसा ही क्षोपसम का विशेष। कहते जिसना नियम बन गया, जैसा जैसा क्षोपसम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना। क्या क्योंकि जो कर्म का क्षोपसम है वो समर्थ निमित्तों में है। कर्म का उदय, क्षोपसम, उपसम, क्षय जो भी होता है ये समर्थ निमित्तों में है। इस प्रकार जीव के क्षयोपसम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। काय की प्रवृत्ति पाई जाती है? क्षयोपसम ज्ञान। अब तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मन पर्याय होते, वे भी क्षयोपसम ज्ञान, उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना ता परद्रव्य की अधीनपना जानना ता जो विशेष है सो विशेष है। क्या कहते, मोक्ष मार्ग में अवधि मन पर्याय होते, मन पर्याय ज्ञान तो मोक्ष मार्ग ही कोई होता है। अवधि ज्ञान मोक्ष मार्गी को भी होता है और मिथ्या दृष्टियों को भी, क्योंकि नरक में भी और देवगति में भी अवधि ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान तो मुनिराज को ही होता है, मनुष्य पर। वे भी क्षयोपसम ज्ञान, क्योंकि उसमें क्षयोपसम का निमित्त है। अवध ज्ञान वर्ण का क्षयोपसम अवधि ज्ञान का निमित्त है,
मने पर्याय ज्ञानावान का क्षोपसम, मने पर्याय ज्ञान, उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना। ऐसा नहीं है कि जितना उनका क्षोपसम है उतना वे जान रहे हैं। कौन? मन पर्याय ज्ञानी या अवध ज्ञानी। जितना क्षोपसम है उतना भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना उपयोग रूप है उतना जान रहे हैं, शेष लब्धि रूप। तो एक काल में एक को प्रतिभाषित करना, किसी ज्ञेय विशेष को प्रतिभाषित करना, इतनी ही उपयोग की योग्यता है। जानने की जो शक्ति है वो बहुत है। तो जितनी उपयोग रूप है उसको छोड़कर जो सर्वोपशम जन्य शक्ति रही वो लब्धि रूप कहलाती। तो इस प्रकार परद्रव्य का अधीन बना जाए, माने अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान भी एक पराधीन ज्ञान, भले इसमें इंद्रियों का निमित्त नहीं। क्या का जो विशेष है सो विशेष है। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो हुआ, और उनके क्षोपसम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता। माने ज्ञानावरण दर्शनावरण की दो प्रकार की अवस्था अनादि से चल रही है, उदय रूप और क्षय। उपशम इन कर्मों का होता नहीं, और क्षय अभी है नहीं। तीन ही अवस्था होती हैं, उदय रूप, अक्षयोपशम रूप, अक्षय। तो वर्तमान में हम और आप सभी के ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है और उदय भी है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शनों का अभाव, और उनके क्षोपसम से थोड़े अंशों का सद्भाव। अब आप देखो अपने ज्ञान की शक्ति सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, जाने एक काल प्रकट केवल भव। माने जितने भी द्रव्य हैं, अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंतानंत उद्गल द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल द्रव्य संख्या। तो इन सबको जानने की शक्ति है, बल्कि शक्ति तो इससे भी अनंत गुनी है। जितनी शक्ति है उसके अनंत भाग रूप द्रव्य हैं। जितने द्रव्यों को सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं उतनों उतने से अनंत गुणी ज्ञान की सामर्थ्य। माने ऐसे अनंत लोकालोक भी हों तो भी ज्ञान जान सकता है। और अभी भी एक दृष्टि से विचार किया जाए तो अनंत लोकालोक को सर्वज्ञ जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक सर्वज्ञ परमात्मा संपूर्ण लोकालोक को जानता है।
और वो जानने वाली एक एक पर्याय करके अनंत पर्याय हो गई या होने वाली, उनको भी जानता है। और ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है, अनंत, वे अनंत सिद्ध परमात्मा हैं, उनके सबके केवल ज्ञान को जानते। तो इस प्रकार, और वो एक एक केवली के अनंत अनंत माने अनंत पर्याय हो गई और उससे अनंत बनी होनी, उन सारी पर्याय और एक केवली नहीं, अनंत केवलियों की सारी पर्यायों को एक केवली का ज्ञान जान। वो कितने लोकालोक को जानता, अनंत लोक। अब ऐसे और अनंत लोकालोक होते और अनंत केवली परमात्मा होते, तो भी यह ज्ञान सबको जान। ज्ञान की महिमा बताते जयसन स्वामी ने लिखा, उदर में विवर माने उदर कितना बड़ा है और उसमें नाभि का छिद्र कितना है। तो नाभि के छिद्र की भांति जगत के गे, और ज्ञान कितना उदर की। और एक दृष्टांत दिया, क्या ज्ञान तो है आकाशवत, और जो गे हैं वो एक तारेवत है। क्या ज्योतिषी मंडल में कितने गे हैं, वो कितना बड़ा है वो, और उसमें तारा कितना छोटा है। तो जितने भी गे जगत में हैं वे तारेवत है, और ज्ञान कितना है कि उस ज्योतिषी मंडल में। तो ज्ञान की सामर्थ्य सही पूछो तो सर्वगत रूप कहना भी ज्ञान की पूर्ण सामर्थ्य को व्यक्त नहीं करता। लेकिन सर्वगत के अतिरिक्त ज्ञान को और क्या विशेषण दिया जा सकता है? कोई विशेषण नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस सर्वज्ञ को जान रहे हैं, इस अपेक्षा उन ज्ञान की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को सर्वगत शक्ति है। लेकिन ज्ञान की शक्ति उस सर्वगत से भी अनंत गुनी है। क्या समझ? और ऐसी शक्ति हर आत्म द्रव्य में है, द्रव्य अपेक्षा। इस संदर्भ में एक भ्रांति कर देते, क्या कर देते हैं कि ये शक्ति आत्मा में अंदर पड़ी, समझ में आना, और उसके ऊपर आवरण है। क्या?
सर्वज्ञता आत्मा में है और उसके ऊपर कर्म का आवरण है। वो कर्म का आवरण उसे रोके हुए है और वो आवरण समझता है पर्दा की तरह। जैसे पर्दा के भीतर कोई चीज है और ऊपर से पर्दा पड़ा है, ऐसे जो नहीं समझने वाले हैं वे ऐसी भ्रांति कर लेते। क्या कर लेते हैं? अंदर में सर्वज्ञता है और ऊपर से कर्म का आवरण। क्या? तो टोडरमल जी कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? कि सर्वज्ञता को रोकने वाला कोई कर्म नहीं हो सकता है। कहते वज्र पटल भी आड़े आ जाए तो भी ये ज्ञान रुकता नहीं है। तो आत्मा में सर्वज्ञता है, ऊपर से कर्म का आवरण पड़ा है। ये तो ऐसे समझो कि अग्नि के ऊपर कागज का आवरण पड़ा है। क्या क्या ये संभव है कि कागज अग्नि को ढक लेगा? सब भस्म हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि आत्मा में सर्वज्ञता है और ऊपर से कर्म के आवरण ने उसको रोक रखा है। कर्म का पर्दा पड़ा है, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है, कर्म पुद्गल वस्तु है, पुद्गल का पर्दा, और सर्वज्ञता आत्मा की। तो वो आत्मा की सर्वज्ञता को कर्म पुद्गल का आवरण कैसे रोक सकता है? नहीं। तो शक्ति का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि वो अंदर पड़ी है और वो कर्म का आवरण मिटने पर प्रकट हो। माने ऐसा होने की शक्ति है उस। समझ में आया? जैसे पीपल होती और फिर वो 64 पैरा होती। तो वो जो 64 पैरा जो पीपल है, उस पीपल में अनेक रोगों को नष्ट कर सकती। लेकिन वो पीपल के अंदर नहीं भरी। 64 पैर घोंटने पर वो शक्ति प्रकट होती। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष होने की शक्ति। तो इसका मतलब नहीं है कि बीज में वृक्ष है अंदर। क्या? बीज में वृक्ष है और उसे किसी ने रोक रखा है। ऐसी शक्ति बीज में नहीं होती, लेकिन बीज में वृक्ष होने की शक्ति है। समझ में आया ना? तो यहाँ इससे क्या बात समझना, कुछ लोग समझते हैं कि आत्मा में सर्वगत शक्ति है और उसने कर्म के आवरण ने उसको ढक लिया है, और जब कर्म का आवरण हटेगा तब वो प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं। सर्वज्ञ होने की शक्ति है, उस शक्ति के घात में कर्म निमित्त है। शक्ति कैसे होती है? कि जैसे
बीज में वृक्ष होने की शक्ति, ऐसे ही आत्मा में सर्वज्ञता होने की शक्ति, मां में सर्वज्ञता भरी है और कर्म ने ढांक ली है, ऐसा बिल्कुल भी ये तो संभव ही नहीं है कि कागज अग्नि को ढक ले। ऐसी सर्वज्ञता को कोई कर्म ढक नहीं सकता। क्या समझ? तो ऐसी शक्ति वो आत्मा की अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को द्रव्य अपेक्षा कहते हैं। अब पर्याय अपेक्षा जो शक्ति है वो प्रकट तो है पर उपयोग रूप नहीं। उसका कुछ अंश उपयोग रूप है और शेष अंश लब्धि रूप है। तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव और उनके क्षोपसम से थोड़े अंशों का सद्भाव था। बहुत अंशों का तो अभाव और जितना ज्ञानांश प्रकट है वो उसकी सर्वगत शक्ति का अनंतमा भाग, सर्वदर्शी पने का अनंतमा भाग है। जितना उपसम है, जितना ज्ञान दर्शन है और जितना है ज्ञान दर्शन, उसमें भी उपयोग रूप और कम, लब्धि रूप ज्यादा है और उपयोग रूप कम है। समझ लो आप छद्मस्त के ज्ञान दर्शन की कितनी कमजोरी है, कितनी कमजोरी है। इस सामर्थ्य का अनंतमा भाग तो क्षयोपशम जन्य शक्ति रूप है और उसका भी अल्प भाग उपयोग रूप, शेष लब्धि। क्या इस प्रकार ज्ञान दर्शन की कमजोरी, पराधीनता या टोडरमल जी ने कही। इतना सब कुछ होते हुए भी यदि ज्ञान दर्शन के स्वभाव का विचार करते हो तो वह ज्ञान दर्शन अपने स्वभाव से ही, अपने सत्कारक से ही, अपने आप में ही स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है। पर द्रव्य उसे परिणमन नहीं कराता। क्या कराता? तो जहां स्वभाव के कथन का की मुख्यता हो वहां स्वभाव से समझ, और जहां उसकी व्यक्त शक्ति या उपयोग की कथन हो वहां उसे वैसा समझना। तो ये जिनागम यथार्थ रूप से समझने के लिए, यथार्थ रूप से जो समझता है वह भविष्य में अपने सम्यक मार्ग को प्राप्त करता है। इसी भावना के साथ ये व्याख्या यहाँ ग्रंथ। मुझे एक प्रश्न पूछे हम। हाँ
जो भी बताई थी ना, जो व्यक्त रूप सप्तम रूप से अनंत गुना मतलब लब्धि रूप है। हम्म, लब्धि रूप है ना, हाँ वो बात मतलब जानने की लोकालोक को वो लब्धि रूप है, जानने की सामर्थ्य बस। क्या जानने की जो सामर्थ्य है वो मतलब लब्धि रूप है, मतलब जिस चीज को हम नहीं जानने जो जिसको जानने में लब जो उपयोग। सामर्थ्य दो प्रकार की होती है। किस सामर्थ्य की बात कर रहे हो? एक तो एक द्रव्यगत सामर्थ्य, एक पर्यायगत सामर्थ्य। पर्याय हाँ, वर्तमान पर्याय में जितनी सामर्थ्य है उसका भी बहुत कम अंश उपयोग नहीं होता है, शेष अंश लगता है। लब्धि रूप मतलब उसमें सामर्थ्य बहुत है, मतलब लेकिन कम ही जान पा रहा है। हाँ, उपयोग मगर तो एक गे कोई विषय बना रहा है, जबकि उसके ज्ञान की ताकत अनेक ज्ञों को जाननी। एक सामान्य ज्ञान के मतलब कह सकते हैं इसे तो, जो लब्धि रूप है वो एक सामान्य ज्ञान है, अनंत लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वो लब्धि रूप है। अरे, लेकिन अनंत वर्तमान लोकालोक को जानने की सामर्थ्य सर्वगत शक्ति है, वो लब्धि रूप नहीं है। नहीं, वो लब्धि रूप नहीं है, एक सामान्य ज्ञान जो मतलब जानने जानने की रूप है, लेकिन वो एक ये को ही जान पा रहा है वर्तमान में, लेकिन उसकी सामर्थ्य लब्धि रूप है आनंद। एक जानने की जो सामर्थ्य है, एक सामान्य जो है जीव का जो लक्षण है, जानना जानना, वो सामर्थ्य तो बहुत है, अनंत है, लेकिन व्यक्त रूप से एक ये को ही मात्र जान पा रहा है, वो व्यक्त वो उपयोग रूप ही, और उसकी जो जानने की जो सामान्य ज्ञान है वो लब्धि रूप हो गया। नहीं नहीं, एक ऐसा मिनट। हाँ, अनिल अनिल भैया, गुरुजी दो प्रकार के सामर्थ्य बता रहे हैं, द्रव्य और पर्याय। तो आप द्रव्य सामर्थ्य में क्या समझे हैं, ये पहले कह देंगे? जब सामर्थ्य वो तो शक्ति रूप है ही, वो तो है ही अनंत। यह बात हाँ, पर्याय की होती है ना, मतलब द्रव्य जो एक सामान्य ज्ञान जो तो जीव का लक्षण है, व्यक्त रूप होता है, तो एक ये को जानता है, लेकिन वह में नहीं, सामर्थ्य तो जैसे बहुत है ना जानने की, नहीं व्यक्त नहीं, रूप से। जैसे 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 पंचेंद्रिय जीव है हम, तो पंच इंद्रिय के विषय का तो सामर्थ्य है, लेकिन जो अवधि ज्ञान का है, मना पर्याय क्या है, वो तो अपने पर्याय में है ही नहीं सामर्थ्य, वर्तमान पर्याय में वो सामर्थ्य ही नहीं है, वो तो द्रव्य सामर्थ्य है। वर्तमान पर्याय में जो सामर्थ्य है उससे भी कम प्रकट होना, उसकी बात कर रहे गुरु जी। जितना प्रकट हुआ, उससे जितना वर्तमान पर्याय में सामर्थ्य है, उसमें से जो अप्रकट रह गया वो लब्धि कहा जा रहा है। द्रव्य का सामर्थ्य तो अमूर्त पदार्थ को भी देखने का है, लेकिन हमारा वर्तमान पर्याय अमूर्त पदार्थ को थोड़ी ना देख सकती है। जिस मूर्त पदार्थ को देख सकती है उसमें भी सारे मूर्त पदार्थ को नहीं देख पाती, तो जितने मूर्त पदार्थ को देखने की सामर्थ्य है उसमें से भी कम देखा जा रहा है ना। तो जितना सामर्थ्य वहां, वो वाला सामर्थ्य लब्ध में गया, और अमूर्त वाला जो सामर्थ्य है वो तो शक्ति में गया, द्रव्य में गया। मतलब क्षय रूप है, और हम वर्तमान में जिसको जान मूर्त रहे हैं। अमूर्त का भेद न करो। देखो, पांच इंद्री के बहुत विषयों को जानने की हमारी वर्तमान शक्ति है, ठीक। लेकिन हाँ, उपयोग जो है एक इंद्री के एक ही विषय पर लगता है। तो एक इंद्री के एक विषय पर लग रहा है, उतना तो उपयोग हो। और जो पांच इंद्री के अनेक विषयों को जानने की हमारी वर्तमान शक्ति है, वो है लब्धि रूप। ठीक है, ठीक है, हो गया अपना। गुरु जी, हाँ, मुझे देखना है और चश्मा टूट गया तो मैं नहीं देख पाई। तो उस समय क्षयोपशम ही ऐसा था ना कि मैं नहीं देख पाने वाली थी। हाँ, क्षयोपशम ही ऐसा था ना कि नहीं देख पाने वाली थी, कि ये क्षयोपशम ऐसा था कि देख पाती, लेकिन चश्मा नहीं था इसलिए नहीं देख पाई। नहीं, क्षयोपशम ऐसा ही है कि इस बाह्य निमित्त के होने पर ही वो देख पाए, ऐसा ही मतलब क्षयोपशम।
हाँ मतलब क्षम उस समय ऐसा था कि वो विषय को मैं नहीं जान पाऊंगी, वो मेरा नहीं ज्ञान ऐसा का। नहीं। हाँ क्षयोपशम ऐसा है कि ऐसा निमित्त बनने पर ही देख पाए, ऐसा ही क्षयोपशम। तो चश्मा लगाकर ही देख पाए, ये चश्मा तो अंतराय लगाकर ही देख पाए, ऐसा ही क्षयोपशम। तो ये तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम कहा जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं, अंतराय कर रहा है। अंतराय का नहीं कहा जाए। तो ज्ञानावर्णीय में ऐसा कैसा? ज्ञानावर्णीय के कर्म ये भी डिसाइड करेंगे कि किस निमित्त से देखा जाए, किस निमित्त के अधीन से देखा जाए, ये देखो, भी ज्ञानावर्ण। वृद्ध को चलने की शक्ति है, लेकिन बिना छड़ी के नहीं चल पाए। ऐसी शक्ति है कि छड़ी के निमित्त से, छड़ी का आलम्बन लेकर ही चल पाए, ऐसी ही शक्ति है। तो बिना आलम्बन के चल पाए ऐसी शक्ति नहीं, छड़ी के नहीं आलम्बन तो से ही चल पाए ऐसी शक्ति है। नहीं देखो ऐसे ही चश्मा लगाकर ही वो देख पाए, ऐसा ही क्षयोपशम जन्य शक्ति है। हाँ वही तो कह रही हूँ, तो क्षयोपशम ही ये तय करेगा कि किस निमित्त से हम देख पाए और किस निमित्त के न होने पर हम न देख पाए, ये भी क्षयोपशम तय करेगा, वो भी ज्ञानावर्णीय क्षयोपशम। अब तय कौन करे? तय मतलब उसके अधीन हुआ ना। उसके अनुसार है। हाँ उसके अनुसार हुआ। बस तय तो करने मतलब में हाँ मतलब तय मतलब अनुसार कह रही हूँ, तय का अर्थ। तो मतलब ज्ञानावर्णीय का ऐसा ऐसा रोल है कि वो ज्ञान का कौन सा अंश खुले उतना ही नहीं, किंतु वो अंश किस निमित्त के अधीन कार्य करे, अनुसरता हुआ कार्य करे, ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म का ही कार्य रूप है। ऐसा ही ज्ञानावरण का छोटा सा। हाँ ऐसा ही ज्ञानावर्ण का क्षयपशम है, मतलब ये ज्ञानावर्णीय कर्म का कार्य हुआ ना, वो कारण हुआ, ये कार्य हुआ। हाँ चश्मा कारण नहीं बना, ज्ञानावर्णीय कर्म ही हाँ हाँ कारण हाँ, बना और यही कार्य। बात तो कहना चाह रहे टोटल में। हाँ और मतलब, तो मतलब ये इस प्रकार का ज्ञानावर्णीय कर्म का कार्य है, वो कार्य है ना उसका, मतलब कारण बन रहा है तो यही इसका कार्य है कि ज्ञान को तो आवरण करे, और वो ज्ञान भी किस निमित्त अनुसार हो, ये भी वहीं से आप तय हो आवरण अनुसार। करोगे तो उदय का काम है। हाँ हाँ उदय का काम है। आवरण तो ये भी तो उदय कर रहा है ना, जैसे मुझे नहीं, नहीं हो रहा है अभी। क्षय पसंद। नहीं मुझे अभी चश्मा गिर गया और नहीं दिखा, तो ये उदय तो काम कर रहा है, अभाव रूप हुआ ना ज्ञान, मुझे अभाव हुआ वो। नहीं, उदय निमित्त नहीं। अरे क्षयोपशम निमित्त है अभाव का, ज्ञान के अभाव का। क्षयोपशम ही ऐसा है। कैसा? कि चश्मे के अवलंबन से ही दिखेगा। नहीं क्षयोपशम ऐसा है कि चश्मे के अवलंबन से दिखा, लेकिन अभी चश्मा नहीं था तो मुझे नहीं दिखा, तो जो ज्ञान नहीं, अभाव रूप रह गया, तो अभाव रूप हो गया। नहीं दिखा तो ऐसा नहीं है कि वो क्षयोपशम दूसरा हो गया। नहीं अभाव उदय कारण नहीं बना, अभाव रूप ज्ञान का उदय कारण नहीं बना। नहीं, चश्मा मेरा गिर गया और मुझे नहीं दिखा, उसमें क्षयोपशम कारण बना, नहीं दिखने में क्षयोपशम कारण बना, ऐसा आप बता रहे हो अभाव में। अभाव रूप तो वो चश्मा था तब भी उतना ही अभाव रूप है, और चश्मा गिर गया तब भी उतना ही अभाव रूप है। नहीं नहीं चश्मा पहनती तो दिखता, और चश्मा हाँ नहीं पहना तो नहीं दिखा, ये वाले प्रसंग के अभाव की कह रही हूँ। हाँ जैसे जैसे सुई पड़ी है छोटी सी, जो सूक्ष्म कोई सुई पड़ी है, अब चश्मा नहीं पहन रही तो नहीं दिख रही है वो मुझे, चश्मा पहनूं तो जमीन पे दिख जाए। तो जो चश्मा गिरने के कारण सुई का नहीं दिखना हुआ, वो तो अभाव रूप ज्ञान हुआ ना, चश्मा सुई नहीं दिखने वाला। तो वो क्षयोपशम का कार्य था या उदय का कार्य था? क्षयोपशम। क्षयोपशम का कार्य था अभाव ज्ञान में।
तो अभाव ज्ञान वो अभाव ज्ञान नहीं है, लेकिन वो पराधीनता है ज्ञान की, कि पर चश्मे के चश्मा लगाने पर ही वो दिखे, ऐसा ही क्षयोपशम है। और जो लेकिन जिस चश्मा हाँ, लगाने पर भी नहीं दिख रहा है, चश्मा वो लगाने उदय, पर भी नहीं दिख रहा है, उसमें उदय नहीं। और चश्मा नहीं लगने के कारण जो नहीं दिखा, वो नहीं दिखने में एक क्षयोपशम बाधा बनी। तो हाँ, तो हम क्षयोपशम है तो उसमें नहीं। अरे नहीं, तो हम तो ऐसा कह रहे थे ना कि ज्ञान, जितना ज्ञान प्रकट हुआ उतना क्षय, हम वहाँ जो आप महिमा, ज्ञान की महिमा से हम ये कहते हैं ना कि क्षयम से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान से क्षयम हुआ। हाँ, वो उपादान पक्ष का कथन है, निमित्त पक्ष का कथन है। लेकिन इसके साथ बैठ नहीं रहा है, क्यों? ये प्रसंग के साथ नहीं बैठ रहा है। मुझे नहीं दिखा, क्षयम के कारण नहीं दिखा, दिखने में कारण नहीं बना। अब ये तो न दिखने में कारण बना क्षयम। न दिखने में कारण नहीं, वो क्षयोपशम ही ऐसा है। बता तो रहे हैं कि जैसे कोई वृद्ध को चलने की शक्ति ऐसी ही है कि वो छड़ी लेकर ही चल पाए, बिना छड़ी के चल ही नहीं पाए। तो बिना छड़ी के नहीं चलने में क्षयम क्या कर रहा है? देख, चलो, क्षयोपशम ऐसा ही है। देखने वाला तो सब। क्षयोपशम ऐसा ही है कि वो क्षयोपशम का ऐसा ही योग है कि वो पराधीन ही उसका उसकी व्यक्तता है, उसकी पराधीन ही व्यक्तता है, ऐसे ही क्षयोपशम है। और जब वो आधीनता नहीं मिलती और तब व्यक्तता नहीं होती तो भी क्षयम नहीं। अब वो पराधीनता, वो जो पराधीनता है, उसके पराधीनता के अलावा जो नहीं है, उसमें उदय निमित्त है। क्या? माने छड़ी लेकर भी कितना चल सकता है, उतना ही क्षयोपशम का काम है। वो छड़ी लेकर भी नहीं चल पा रहा है, वो छड़ी लेकर भी नहीं चल पा रहा जैसे अन्य चल पा रहे, तो उसमें उदय निमित्त है। ये दो प्रसंग तो समझा है, लेकिन उसे छड़ी नहीं मिली और वो नहीं चल पाया, इसमें भी हाँ, आप क्षयम बता रहे हैं। हाँ, इसमें विशेष। वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं विचार करूंगी इस पे। ठीक। ये समझ नहीं रहा। गुरुजी, एक सिर्फ वो प्रश्न था, वो मैं पूछूं, वो ज्ञेय ज्ञायक के बारे में था। वो क्या? एक जो मिथ्या दृष्टि है उसको ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष है, इसलिए वो ऐसा दिखता है। ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष से दिखता है। फिर सम्यक्त्वी जो है वो भेद ज्ञान पूर्वक, उसको ज्ञेय आसक्ति ज्ञान है। और एक आपने बताया था कि शुद्ध ज्ञान मात्र ही देखना। तो वो जो पांचवें छठे गुण स्थानक वाले हैं वो कौन से ज्ञान से देखते हैं? कौन जो से ज्ञान को? सम्यक दृष्टि है वो ज्ञेया सकता है, लेकिन भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञेया सकता है। वो मिथ्या दृष्टि तो ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष में है। और हम्म। वो शुद्ध ज्ञान वाला तो ज्ञान मात्र से ही देखता है। तो हम्म। तो चौथा कोई है क्षोभशम, चारित्रीधर? क्षयोपशम की तो बात नहीं चल रही है इसमें। वो ज्ञेया शक्ति ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में घटती जाती है, और वेद ज्ञान रहता है। और जो अज्ञानी को है ज्ञेया शक्ति, तो वो वेद ज्ञान से रहित है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष युक्त है। और ज्ञानी को जो है वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष रहित है, और ज्ञेया शक्ति ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में घटती जाती एकदम शुद्ध है, वो सिर्फ ज्ञान मात्र है। है। शुद्ध तो ज्ञान का स्वभाव है, वो स्वभाव की अनुभूति होती है,
तभी तो सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन उसको ज्ञेय शक्ति हो सकती है ना। हाँ होती है। हाँ, तो ऊपर ऊपर वही देखना है कि उसकी ज्ञेय शक्ति जो घटती है वही ऊपर ऊपर गुण स्थानक में होता है, और एक हाँ। अवस्था ऐसी आती है कि सिर्फ शुद्ध ज्ञान मात्र ही रहता है, हैं? और फिर ऊपर ऊपर जाके ऐसी अवस्था आती है कि सिर्फ ज्ञान मात्र ही रहता है ना। ज्ञान मात्र तो स्वरूप है, ज्ञान मात्र तो आत्मा का स्वरूप, और अच्छा, ज्ञान मात्र की अनुभूति सम्यक दर्शन है। समझ में आया? हाँ ज्ञान बराबर। मात्र आत्मा का स्वरूप है, वो सभी का है, ज्ञानी अज्ञानी सबका। लेकिन अज्ञानी को ज्ञान मात्र की अनुभूति नहीं है, और ज्ञानी को ज्ञान मात्र की अनुभूति है। स्वरूप तो सबका है ज्ञान मात्र। बराबर। तो एकदम ऊपर गुण स्थानक में फिर क्या है, ज्ञेय शक्ति नहीं है, वो ही ना। ज्ञेय शक्ति घटती जाती है। अच्छा, हाँ बराबर। हम्म, हाँ जी गुरु जी। ठीक है। अब जिनवाणी स्तुति। मेरी जिनकी धुन है ओंकार रूप, मेरे अक्षर मय मायनु, दशयाष्ट महाभाषा समेत महाभाषा लघु लघु भाषा भाषा सात शतक सुचे, तो शाद बात मय सातवान, हर हर गुण तेरा है तो रवि ससन हरे सोतम हराय, तो शास्त्र मोह दासान गुणवाणी माता की की जय। जय धर्म की जय। गुरु जी को सादर जय जी को बनता है जय सबको श्रद्धा जय वंदन करते हैं गुरु जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मीटिंग एंड।